योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का अगस्त मुनि मंदिर उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए अगस्त मुनि के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध होती है हम आपको देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि अगस्त मुनि हम पहुँचे कैसे। तो रुद्रप्रयाग से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि पहुँच सकते हैं। अगस्त मुनि के बारे में बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं और कहानियां और किंवदंतियां हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, जनमानस में व्याप्त भी है। तो आइए प्रथम कहानी हम आपको ये बताते हैं। अगस्त मुनि के ज़माने में विंध्य पर्वत लगातार एवरेस्ट से और हिमालय से अपने को बड़ा करने के लिए वो ऊंचा होता जा रहा था और उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि विंध्य पर्वत के पीछे के हिस्से में सूर्य का प्रकाश जब नहीं पहुंचने लगा तो भगवान शिव ने अगस्त मुनि से आग्रह किया कि हे मुनि, विंध्य पर्वत आपका बड़ा सम्मान करता है, आप कुछ भी करके विंध्य पर्वत को ऊंचा होने से बचाइए। चलिए, अगस्त मुनि जी ने शिव जी का आग्रह माना और वहाँ से वो उत्तराखंड से उसी रास्ते से आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ने लगे तो ये देखिए, विंध्य पर्वत अगस्त मुनि को नमन कर रहा है। अगस्त मुनि को नमन करते हुए जब आदमी नमन करता है तो उसका सिर नीचे हो जाता है और पीठ ऊपर आ जाता है। अगस्त मुनि ने उससे कहा कि हे विंध्य पर्वत, आप यूं ही हमें नमन करते रहिए, मैं अभी साउथ जा रहा हूं और साउथ से जब वापस आऊंगा तब आप अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त हो लीजिएगा। विंध्य पर्वत उनकी कहे पर आ गया और उनका कहा मान लिया उसने। और मानने के बाद आज भी जो विंध्य पर्वत है उसको विंध्य पीठ कहा जाता है, क्योंकि वो पीठ के हिस्से में अब उसका आगे बढ़ना बंद हो गया और लोगों को सूर्य का प्रकाश पीछे मिलने लगा। तो एक बहुत बड़ी कहानी ये अगस्त मुनि से रिलेटेड है, ये विंध्य पर्वत के बारे में। और इस तरह से अब आप देख पा रहे हैं कि विंध्य पर्वत का ये पीठ का हिस्सा है। तो चलिए अगली कहानी फिर अगस्त मुनि के बारे में जानते हैं। अगस्त मुनि टाउन मंदाकिनी गंगा के किनारे बसा हुआ है और जब रुद्रप्रयाग से दो रास्ते कटते हैं, एक रास्ता बद्रीनाथ की तरफ जाता है अलकनंदा के किनारे किनारे, और वहीं से दूसरा रास्ता मंदाकिनी के किनारे किनारे केदारनाथ तक जाता है। जब केदारनाथ जाने लगेंगे तो मंदाकिनी के किनारे अगस्त मुनि नाम का टाउन आएगा और इसी टाउन में अगस्त मुनि का आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ जब भी जाएं, अगस्त मुनि शहर के अंदर ही बिल्कुल मेन रोड से सटा हुआ और 20 मीटर की दूरी पर अगस्त मुनि का अति प्राचीन मंदिर है। आइए हम भी आपके साथ अगस्त मुनि का दर्शन करते हैं। हमारे साथ आप भी आइए, अगस्त मुनि का दर्शन आप भी करिए। तो ये है अगस्त मुनि से संबंधित आज की स्थिति में हमारे अगस्त मुनि के आश्रम को हम आपको दिखाने लिए चलते हैं। तो आइए प्रथम आपको दिखाते हैं कि मंदाकिनी के किनारे ये रहा हमारा अगस्त मुनि टाउन। पाँच फीट चौड़ी एक गलियारा नुमा सड़क से एक रास्ता अगस्त मुनि मंदिर की ओर जाएगा। इस रास्ते में 20 मीटर मात्र लगभग 25-30 कदम चलने के बाद अगस्त मुनि का आश्रम आ जाएगा। ये सामने आपके अगस्त मुनि का आश्रम है। आइए
अगस्त मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर अगस्त मुनि द्वारा स्थापित भगवान शिव का शिवलिंग आज आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ उसी शिवलिंग यानी कि उसी शिवालय के बगल में हमारे अगस्त मुनि का भी विग्रह लगा हुआ है, हम उसे भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ दो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, एक हमारा शिवालय है और दूसरा अगस्त मुनि का आश्रम। और साथ ही साथ बाद में कुछ छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ बनाए गए। तो इस तरह से ये चबूतरा है जहाँ अगस्त मुनि जी तपस्या किया करते थे। ये अति प्राचीन है और ये बीच में कुछ शिवलिंग इस तरह से दिखाए गए हैं, ये बाद के हैं। लेकिन आइए चलते हैं, जो अगस्त मुनि द्वारा स्थापित शिवलिंग है उसे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ओम नमः शिवाय। यह शिवलिंग अगस्त मुनि द्वारा स्थापित और उनके द्वारा पूजित और उन्हीं इसी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट होते थे और उन्हें पृथ्वी के संचालन में तमाम कार्य यहीं से संचालित किया भगवान शिव ने। और भगवान शिव और अगस्त जी यहीं पर बैठकर आपस में पृथ्वी के संचालन, वृत्तासुर का वध और विंध्य पर्वत को झुका देना, ये सब बातें इसी मंदिर की देन है। यहीं से ये सब कार्य किए गए। तो आप इस तरह से देख पाएंगे, बाद में स्थापित सब मूर्तियां हैं। और इन्हीं के बगल में जो ये शिवालय है, इसी शिवालय के ठीक बगल में अगस्त मुनि का अलग से मंदिर बना हुआ है। हम यहाँ से दिखाने के बाद आपको अगस्त मुनि वाले मंदिर में लिए चलते हैं। इस समय यह मंदिर अगस्त मुनि को समर्पित है। सामने अगस्त जी की प्रतिमा है और यही अगस्त मुनि का विग्रह मान लीजिए, प्रतिमा मान लीजिए, मूर्ति मान लीजिए। यहीं पर शिव और अगस्त का संवाद होता रहा और पृथ्वी के जन कल्याण के लिए अगस्त मुनि जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और इतने योग्य हमारे अगस्त जी रहे कि उन्होंने विंध्य पर्वत को झुकाया, पृथ्वी के संतुलन को बचाया और वृत्तासुर के वध में पूरा समुद्र भी पी गए। तो ये सारी कहानी हम यहाँ मंदिर के दर्शन के बाद आपको फिर से बताने जा रहे हैं कि ये तीन कहानी हमने जो आपको बताई है, विंध्य पर्वत, पृथ्वी का संतुलन और समुद्र का पी जाना, ये तीनों अब हम इस मंदिर से बाहर निकलने के बाद आपको बताते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए और साथ ही साथ अगस्त मुनि के महानता का बखान हम आपके बीच में जो भी हमसे बन सकता है हम करने का पूरा प्रयास करते हैं। अगस्त मुनि का जन्म बिफोर सेंचुरी लगभग 1200 से लेके 1500 BC तक माना जाता है। इसका आशय यह है कि अगस्त मुनि की आयु लगभग 300 वर्ष रही और अगस्त मुनि उत्तराखंड में पैदा हुए। साथ ही उन्होंने भगवान शिव और पार्वती की शादी में सम्मिलित होने का विचार बनाया उस समय, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके शादी में लोग पहुंचने जा रहे थे, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान शिव ने कहा कि हे अगस्त, यदि तुम भी आ जाओगे तो पृथ्वी का संतुलन कौन संभालेगा। तो पृथ्वी को संतुलित करने के लिए पहला कार्य तो उन्होंने किया
कि विंध्य पर्वत की जो हाइट थी उसको झुकाने का काम किया, जिससे वो साउथ तक कुछ उनके संतुलन को संभाला उन्होंने। और साथ ही साथ विंध्य पर्वत का वो जो संतुलन था उसको संभालने के बाद वो साउथ चले गए। साउथ में जाने के बाद एक कहानी फिर आई, इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ और बार बार वृत्तासुर समुद्र में जाकर छिप जाता था। इस कारण से इंद्र समुद्र के अंदर उसको नहीं मार पाते थे। फिर कहानी वहीं पे आके अटक गई कि अब समुद्र के अंदर कैसे हम वृत्तासुर को ढूंढ पाएंगे। इंद्र ने शंकर भगवान से ये बात कहा। शंकर भगवान ने कहा, हे इंद्र, तुम साउथ में पेरुमल के शिष्य अगस्त्य जी के पास जाओ, वहां पर उनकी पत्नी लोपामुद्रा और अगस्त्य जी तपस्या कर रहे हैं, उनसे आप आग्रह करो कि वो समुद्र को ही पी जाएं। जब समुद्र को पी जाएंगे तो वृत्रासुर कैसे छिप पाएगा। आए इंद्र माँ लोपामुद्रा और अगस्त्य जी से उन्होंने आग्रह किया। अगस्त्य जी ने उनकी बातें माना और वो समुद्र को ही पी लिया उन्होंने। इसका आशय ये था कि जब समुद्र को पी लिया तो वृत्तासुर एकदम सामने दिख गया और इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर नाम के इस असुर का वध किया और वृत्तासुर वहाँ पे मारा गया। तो इस तरह से समुद्र पीने की बात भी अगस्त्य मुनि से संबंधित है। और बाद में चूंकि कोई भी जल अगर आप पीते हैं तो जल की निकासी हमारी एकमात्र वही अंग है जो मूलाधार है, और वहाँ से उन्होंने फिर से जल को निस्तारित किया। यही कारण है कि पूरा का पूरा समुद्र का जल आज भी नमकीन हो गया। तो ये रीजन है समुद्र के नमकीन पानी का हमारे पौराणिक साक्ष्य के आधार पर। तो ये हमारे अगस्त्य मुनि जी का देन है। ये उस जमाने के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने पर्वत को भी झुकाने की क्षमता रखा, पृथ्वी के संतुलन को भी संभालने की इच्छा रखने के बाद भी उन्होंने पृथ्वी के संतुलन को संभाला और विंध्य पर्वत को झुकाकर उन्होंने पृथ्वी को संतुलित किया। साथ ही साथ एक बात और मैं बताता हूँ, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी कल्पना से एक कन्या का आवरण किया और उस कन्या को विदर्भ नरेश जो निसंतान थे उन्होंने उनको पालने पोसने के दे दिया। जब कन्या बड़ी हुई उस कन्या का नाम था लोपामुद्रा। तो उन्होंने विदर्भ नरेश से आग्रह किया कि हमने जो कन्या आपको अपनी कल्पना से बनाकर आपको दिया है उससे अब हम विवाह करना चाहते हैं। विदर्भ नरेश ने उनकी बातें मान ली और लोपामुद्रा से उन्होंने शादी किया। और इसका आशय यह है कि अगस्त्य जी कल्पना से, इसका मतलब है कि उस समय मनुष्य जैसी कृति बनाने में वो सक्षम रहे और एक कन्या का उन्होंने प्रादुर्भाव किया अपने केवल कल्पना से। तो एक बहुत बड़ी बात है एक ऋषि के लिए। वो अपने ज़माने में बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, हम तो यही कहेंगे। और बाकी हमारे पुराणों में जो कुछ भी लिखा है वो वाकई में अक्षरशः सत्य है या नहीं है या किंवदंतियाँ हैं, इसके बारे में रिसर्च का विषय है। लेकिन फिर भी अगस्त्य मुनि महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। अगस्त्य मुनि टाउन क्यों प्रसिद्ध है आज के डेट में? तो ये 4 धाम में से एक धाम केदारनाथ का हवाई अड्डा यानी कि हेलीकॉप्टर सुविधा अगस्त्य मुनि, और वहाँ से 13 किलोमीटर आगे फाटा एक जगह है, वहाँ से हेलीकॉप्टर की सुविधा होने के कारण आज के डेट में 4 धाम यात्रा में अगस्त्य मुनि का नाम सर्वोपरि है। जहाँ से जो व्यक्ति चढ़ाई चढ़ने में अक्षम होते हैं उनके लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान की है। इस वजह से यह स्थान अति प्रसिद्ध है 4 धाम यात्रा को लेकर। साथ ही साथ अगस्त्य मुनि जी का सारा समय बाल्यकाल से लेकर यौवना तक उत्तराखंड में जरूर बीता, लेकिन शिव की आज्ञा से वो उत्तराखंड से
सीधे विंध्य पर्वत को झुकाते हुए दक्षिण भाग में जाकर पेरुमल के शिष्य बने और वहीं पर उन्होंने तमाम ऐसे ऐसे कृति किए जो उस जमाने में करना एक असंभव सा काम था। उन्होंने विंध्य पर्वत को झुकाकर सूर्य के प्रकाश को साउथ तक पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही साथ वृत्तासुर के वध में अहम भूमिका निभाई और पूरा का पूरा समुद्र उन्होंने पी लिया। समुद्र पीने के बाद वृत्तासुर मारा गया है। इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। साथ ही साथ जब पूरा समुद्र पी लिया, पीने के बाद फिर समुद्र ने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, हमारे अस्तित्व के बगैर पूरी पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी का संतुलन फिर बिगड़ रहा है। तो भगवान शिव ने अगस्त जी को कहा कि हे अगस्त, अब तुम समुद्र को वापस कर दो। और उन्होंने मूलाधार से समुद्र को वापस कर दिया। बोलिए अगस्त मुनि की जय।